एवरीवन, आज हम कोई डिश नहीं बना रहे हैं। आज हम बनाएंगे होलिका दहन के लिए बिड़कुले। मैं आज ये बना रही थी, मैंने सोचा कि क्यों नहीं वीडियो आपके साथ भी शेयर की जाए कि हम होलिका दहन के लिए क्या क्या चीज़ें बनाते हैं। तो आप वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो आइए फिर बिड़कुले बनाते हैं होलिका दहन के लिए। ये मैंने गाय का गोबर लिया है इसमें, और गाय के गोबर से ही मैं बनाती हूँ मोस्टली। ये मैंने गौशाला से मंगवाया है और इनको बनाने के लिए ये गत्ते ले लिए हैं। इस तरीके से हमारे पास पड़े मिल जाते हैं ये। अगर ये नहीं हो तो आप भी कोई प्लास्टिक की शीट ले लें या ऐसे ही छत के ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल दें। नीचे बनाने में ये रहता है कि अगर बारिश का मौसम हो जाए, अचानक कुछ पता नहीं रहता, इस टाइम पे बारिश का मौसम भी हो जाता है और फिर तब उठाने में बड़ी दिक्कत आती है। जब हम गत्ते पे बनाते हैं ना, तो आप इनको जब भी अब शाम जब होएगी तो इनको आप उठाकर आसानी से अंदर रख सकते हैं और अगले दिन फिर आप इनको धूप दिखा दें। तो इस तरीके से मैं तो हमेशा ऐसे ही गत्ते के ऊपर बनाती हूँ, क्योंकि एक बार मेरे साथ एक बहुत घटना घटित हो गई थी। तब से मैंने सोच रखा है कि नीचे तो बनाना ही नहीं है। मैं पहले भी ऐसे ही बनाती थी, एक बार किसी के कहने पर मैंने बना लिया ऐसे ही डायरेक्ट, और तब क्या हुआ कि बारिश आ गई उसी रात को। जो मैंने बिड़कुले बनाए थे वो सारे बह गए पानी में। जो एक दो बचे वो फिर दोबारा से मेरे को उतनी मेहनत करनी पड़ी। कभी भी मैं ऐसे डायरेक्ट छत के ऊपर नहीं बनाती हूँ। इसी तरीके से मैं ये गत्ते ले लेती हूँ, इनको उठाना भी आसान रहता है। अगर प्लास्टिक की शीट लेते हैं तो उनको उठाने में भी दिक्कत रहती है। इनको क्या होता है, फटाफट से उठा के रख देते हैं। तो मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ। और ये देखिए, ये बिड़कुले बनाए हैं मैंने। इनको बस गोल कर लेते हैं, बीच में छेद कर देते हैं। और ये है मेरी बेटी, बड़ी नटखट है और इनको ये सारे उल्टे सीधे काम करने में इसको बड़ा मज़ा आता है। अब ये पूरे टाइम यहीं बैठेगी मेरे पास और बनाएगी भी। कह रही है कि मुझे तो बनाना ही है, मुझे दो ये गोबर। और बाद में जब ये सारा गोबर लग जाएगा फिर इसके हाथ धुलवाने में लगाओ 1 घंटा। इसका तो ये रहता ही है, चाहे कुछ भी काम करो तो इसको ज़रूर करना होता है। ये लो, अब ये कहेगी कि मेरे को बनाना है। पहले तो इसको ये बताओ कि क्या करेगी। लेकिन बच्चों के साथ बनाने में मज़ा बहुत आता है, क्योंकि बच्चों को ये भी है कि जो हमारी पुरानी संस्कृति है, आजकल के जो बच्चे हैं जो सिर्फ फ़ोन में ही खोए रहते हैं, उनके लिए तो ये कम से कम वीडियो आप उनको ज़रूर दिखाना कि जो अदर एक्टिविटीज़ होती हैं, जो हमारा कल्चर है, उससे भी थोड़े से बच्चों को हमें सिखाना चाहिए। ऐसी चीज़ें भी बच्चों से करवा लेनी चाहिए। जैसे कि यही देखो कि होलिका दहन पर ये बनाते हैं, लेकिन आजकल मॉडर्न सारा चीज़ें मॉडर्न हो गई हैं। ये मार्केट में बने बनाए मिलने लग गए हैं। जैसे दिए मिलते हैं उसी तरीके से ये भी मिलते हैं मार्केट में। लेकिन मार्केट से मैं तो कभी लेके नहीं आती हूँ, मैं तो खुद ही बनाती हूँ हमेशा। और ये मस्ती कर रही है, कह रही है कि देखो मेरे हाथ में गोबर लग गया। मैंने कह दिया तो लग गया तो फिर होली खेल लो, अगर गोबर लगा है तो। और अब ये बनाएगी मेरे साथ साथ ही। ये पूरा टाइम अब ऐसे ही मस्ती करने वाली है। तो वीडियो आप पूरा देखना, बहुत मज़े आएंगे। सिर्फ यही नहीं बनाएंगे हम, इसमें और भी काफ़ी चीज़ें बनाएंगे। तो आप वो भी देखना कि क्या क्या हम इसमें बनाते हैं। इनको तो बिड़कुले बोलते हैं, जो सिर्फ गोल किया और बीच में छेद कर दिया। ये बना रही हूँ मैं अब ढाल। आप ऐसे काफ़ी सारा गोबर ले लेंगे और इसको बिल्कुल राउंड शेप में करके और बीच में कर देंगे एक होल बिल्कुल सेंटर में, और इस तरीके से उठाते जाएंगे। छोटे थी तब मैं अपनी नानी के साथ बनाती थी, तब से ही मेरे को बनाने में बड़ा मज़ा आता है। और एक सीक्रेट किसी को नहीं पता है, जब भी एक गोबर से हम कुछ भी करते हैं ना, जहाँ जहाँ गोबर लगेगा हाथ में, वहाँ से हाथ बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। थोड़ी स्मेल तो आती है, लेकिन 2-3 बार साबुन से वॉश करेंगे तो वो साफ़ हो जाती है। लेकिन मैं तो जब छोटी थी तब इसीलिए बनाती थी सिर्फ नानी के साथ, कि एक तो बनाने में मज़ा आता है, दूसरा क्या होता है जब इसको धोएंगे ना गोबर को, तो हाथ इतने साफ़ हो जाते थे। तो मैं कहती थी कि ये मेरे को करने हैं आज, क्योंकि आज मेरे हाथ बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। इसलिए मैं उनके साथ करती थी। और ये एक और बनाई है, ये दृष्टि बोली मुझे बताओ कि कैसे बनानी है।
ये देखिए अब बन गया है चांद, और चांद बना है तो चांद के साथ सूरज भी बनेगा। अब अगला बनने वाला है सूरज। सूरज भी सेम जैसे हमने ढाल बनाई थी उसी तरीके से ऐसे बिल्कुल राउंड कर लेंगे और बीच में होल करेंगे, और जैसे सूरज की किरणें होती हैं उस तरीके से हम उठाते जाएंगे। दृष्टि सोच रही है कि सारे काम मैं ही कर लूँ, सब कुछ मैं ही बना लूँ। ये बीच में ही सारी चीज़ें इसको करनी होती हैं। हमने ढाल बना ली, चांद बना लिया, सूरज। अब बनाएंगे पान। जैसे पान का पत्ता होता है बिल्कुल उसी शेप में। दृष्टि कर रही है मेरी हेल्प, और ये बिल्कुल इतना सुंदर दिखता है। ये जब सारी चीज़ें बनाते हैं तो इनको बनाने में बड़ा मज़ा आता है, क्यों बच्चों को भी कुछ नया करने को मिल जाता है ये। क्योंकि पहले क्या होता था कि सबके घर कच्चे होते थे, मिट्टी होती थी, तो बच्चे बहुत मिट्टी में एंजॉय करते थे। आजकल भी आपने देखा होगा कि जो शहर के बच्चे होते हैं वो इन चीज़ों के लिए तरसते हैं। जब वो देख लेते हैं कि भाई हमें भी ऐसे मस्ती करनी है, ऐसे खेलना है। और काफ़ी बच्चों को तो पता ही नहीं होगा कि ये सब भी मस्तियाँ रहती हैं मिट्टी में खेलने का। उनको तो सिर्फ इंडोर गेम्स का ही ज़्यादा रहता है कि बस फ़ोन खेल लिया, इधर बैठ गए उधर बैठ गए। और ये जो मस्ती रहती है ना, इसकी अलग ही बात होती है। अब हम बनाएंगे होलिका। होलिका दहन है तो होलिका तो बनाएंगे ही, और ऐसे लंबा कर लेंगे। इसमें एक डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता है, होलिका भी बनाते हैं और प्रहलाद भी बनाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जो होलिका बनाती हूँ उसके ऐसे बीच में से चोटी की तरह ऊपर कर देते हैं कि ये होलिका है, क्योंकि कुछ तो साइन बनाना पड़ता है कि कौन सी होलिका है और कौन सा प्रहलाद है। क्योंकि सेम बनते हैं वो। इस तरीके से पैर बना दिए और बीच में छेद कर दिया। आँख नाक बनाने के लिए मैंने लिए हैं गेहूँ, इनको ऐसे लगा देंगे दो दो। ये देखिए कितनी सुंदर दिख रही है। और सेम इसी तरीके से हम बना लेंगे प्रहलाद। ये दोनों चीज़ें बनाते हैं, होलिका भी बनाते हैं और प्रहलाद भी बनाते हैं। ये मैंने 2 सराई ले ली हैं, और इसमें एक ये वो सराई होती है जो हम दिवाली पर दिए लेके आते हैं, उनमें जो बड़ा साइज़ की होती हैं वो ले लेंगे। चाहे तो आप छोटे वाले दिए भी ले लें अगर बना रहे हैं तो घर पे। ये हम नारियल बनाएंगे। नारियल आप लेके आते हैं तो बजा के देखते हैं कि उसमें साउंड आ रही है या नहीं आ रही है। अब एक सराई को तोड़कर हम इसमें डाल देंगे ये कंकर बना के। अगर कंकर वैसे हो तो वो डाल लें। अब इनको बंद करेंगे, अब इसमें आवाज़ आएगी। सुना आपने इसमें कैसे आवाज़ आ रही है? ये हम बना रहे हैं नारियल। जब हम मार्केट से नारियल लेके आते हैं तो उसको ऐसे बजा कर देखते हैं कि आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। एक तो पानी वाला नारियल होता है और एक होता है बजना नारियल बोलते हैं उसको, सूखा नारियल जो होता है। लेकिन उसको ऐसे बजा के देखते हैं तो उसमें आवाज़ आती है। ये बिल्कुल वैसी ही आवाज़ है, तो इसलिए ये मैं जुगाड़ करके रखती हूँ कि क्या डालें अब इसमें। और ये देखिए अब ऊपर से पूरा इसको गोबर से कवर कर देंगे, और ये काफ़ी बड़ा रहता है। छोटे से बनाएंगे तो छोटा बनेगा, बड़ी सराई ली है मैंने तो ये बड़ा बन गया। और बाद में भी इसको जब सूख जाता है तब भी ऐसे बजा बजा के देखते हैं आवाज़।
अब मैंने ली है ये एक स्टिक, ये मेरे पास रखी थी मेटल की, ऐसे ही वेस्ट किसी चीज़ की टूटी हुई, तो मैंने रख ली थी कि पता था होली आने वाली है और कुकड़ी बनाने के लिए कुछ तो जुगाड़ चाहिएगा, तब ये मैंने उठाकर रख ली थी। अगर आपके पास लकड़ी की हो कोई स्टिक तो उस पर बना सकते हैं। इस तरीके से इसके पूरी के ऊपर हम गोबर लगा देंगे, ऐसे इसको कुकड़ी बोलते हैं। और जब ये सूख जाएगी तब इस डंडे को बीच में से निकाल देंगे, क्योंकि बाद में इन सबको हम एक धागे में पिरोते हैं और नारियल को अलग रखते हैं। इस तरीके से ये आसानी से निकल जाएगी। और ये तो बढ़िया वाला जुगाड़ हो गया, क्योंकि जो ये मेटल की है तो ये आसानी से निकल जाएगी। लकड़ी वाली पे फिर भी थोड़ा गोबर जो है वो चिपक जाता है। अब हम थोड़े से बिड़कुले और बना लेते हैं फटाफट। फिर एक चीज़ और बनाएंगे, वो भी देखना आप, वो क्या बनेगी। ये 2 गत्ते हैं, ये हमारे कम पड़ गए, तो अब हम एक और लगाएंगे इसमें। बीच में दृष्टि कर रही है मेरी हेल्प, वो लेके आएगी अब एक और गत्ता, वो लगाएंगे अब बीच में इसमें। फिर उसके ऊपर हम और बना देंगे बिल्कुल। ये मैंने झाड़ू की सीख ली है और इसको 4 बिल्कुल बराबर हिस्सों में तोड़ लेंगे। छोटे छोटे तोड़ेंगे, ज़्यादा बड़े नहीं। और अब गोबर लेंगे और उसको ऐसे या तो राउंड में कर लें या स्क्वायर शेप में करें, ऐसे इसको फैला लेंगे। हवा बहुत तेज़ चल रही है और मेरे बाल पूरे बिल्कुल मुंह के ऊपर आ गए हैं और बहुत दिक्कत हो रही है मेरे को। और ये मेरा बेटा लेकर आया है हेयर बैंड, और देखिए कैसे लगा दिया है, बहुत फ़नी लग रहा है ये, क्योंकि इसने पूरा पीछे कर दिया। देखिए इस तरीके से गोबर को फैला देंगे और फिर जो ये स्टिक थी उनके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा गोबर लगाएंगे और उसके ऊपर ऐसे चिपकाते जाएंगे। ये बन जाएगा पीढ़ा बैठने के लिए, क्योंकि हमने इसमें होलिका बनाई है और प्रहलाद भी बनाया है, चांद, सूरज, पान और कुकड़ी, नारियल, ढाल, यही सब चीज़ें बनाते हैं। पहले मेरी नानी तो चूल्हा भी बनाती थी यहाँ पे, वो मैंने नहीं बनाया है। चूल्हा बनाती थी और जीभ बनाती थी, होलिका की कहती थी कि ये जीभ है। और ऐसे तो कुछ भी बना सकते हैं, जैसे क्योंकि छोटे थे तब मिट्टी में बहुत खेलने जाते थे, तो मिट्टी में कुछ ना कुछ बनाते रहते थे। थोड़ा सा गोबर और बच गया है मेरे पास, तो उसके भी हम बिड़कले बना देंगे यहाँ पर फटाफट से। अब सारे काम दृष्टि को करने हैं, तो अब ये लास्ट में यही करेगी। शुरू इसने किया है तो ख़त्म भी अब यही करने वाली है। अब पहले बनाकर इसको तो तब ये रखेगी। ये हमने सारी चीज़ें बना ली हैं।
ढाल, चांद, सूरज, बिड़कुले और नारियल, कुकड़ी। और ये बनाए हैं दृष्टि ने अलग से, खुद से बनाए, वो मैंने बना के नहीं दिए उसको, अपने आप। और अब ऊपर से हम इनमें डाल देंगे थोड़ा थोड़ा गुलाल। गुलाल डालने से ये बहुत सुंदर लगते हैं, क्योंकि होली है और गुलाल के बिना तो होली वैसे ही अधूरी रहती है। तो आप भी बताना कि आपके घर पर ये बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, और अगर बनाते हैं तो आप कौन कौन सी चीज़ें इसमें बनाते हैं, ये आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। और देखिए हमारी संस्कृति की थोड़ी सी झलक है इसमें, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। आप सबको मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से, स्पेशली मेरी बिटिया रानी की तरफ से सबको हैप्पी होली। होली की बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। होली को आप सेफ तरीके से खेलिएगा और बच्चों को सारे इंस्ट्रक्शंस दे के खेलने के लिए भेजिएगा कि कहीं आँख में गुलाल न डाल लें। और सब होली पर खूब मस्ती करना, खूब एंजॉय करना।